देखो माता बच्चे तो कुछ नहीं, अगर आप समझने का प्रयास करते हो तो कॉन्सेप्ट है कुछ अच्छे से। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, उपसहसंयोजी, यौगिक। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वो बॉक्स वाले होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स, संकुल जिसे बोलते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे बहुत शानदार तरीके से। इसके लिए आप कुछ कुछ बेसिक जानकारी है, तो ये टॉपिक पहली बात तो लिंक करके पढ़ना पड़ेगा आपको डी एंड ए ब्लॉक के साथ में, क्योंकि तभी तो इनको साथ साथ में रखा गया है पहली बात। इसलिए आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी किसकी होनी चाहिए बेटा, एलिमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी एग्जाम पास करना चाहते हो, कम से कम एक से लेकर, कहां से, 1 से लेकर 30 तक जो परमाणु है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 30 तक। पक्का? आज और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपन, जिनको भी दिक्कत आती है और जो जिन्होंने सीख लिया है वो तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर ही देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलते अपन आगे की तरफ, ठीक है। इसमें अपन को अध्ययन करना है भैया 21 से लेकर कहां तक, 30 तक। आपको क्या आना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, क्योंकि बच्चे बच्चे को आता होगा मेरे हिसाब से। 21 से लेकर 30 तक सभी को आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो पहले तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये वाली लाइन सबको पता होगा, साइंस टीचर विनीता करपलानी मन फे को नी क्यू जान जलानी। साइंस टीचर विनीता करपलानी मन पे को नी क्यू जान जलानी, सभी को पता है। और इसका जेड भी पता होगा सबको। जेड बराबर क्या होता है बेटा, कितना होगा इसका, 20, इसका 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 20 30। ए निकालने की ट्रिक बताई थी मैंने इनके लिए आपको, क्या, कैसे याद रखोगे, परमाणु सब आ जाएगा आपको, कैसे याद रखोगे जी। 3 बार क्या आएगा बेटा, 3 टाइम्स क्या कर देना, 45 लिख देना, क्या लिख देना, लिख दोगे। 3 बार क्या लिख दोगे, 45 लिख दोगे, ऐसे नो। और 3 बार क्या करना है, 5 लिखना है, बस एक जो लास्ट वाला रहता है उसमें क्या करना है, 5.5, क्योंकि आपको पता है अभी जैसे अपन इसके पहले पढ़ा था, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सॉरी एटॉमिक मास 63.5, याद आ रहा है। तो 0.5 मतलब ये किसका बनता है, कॉपर का बनता है। तो करना क्या है, आपको डबल करके ये संख्या जोड़ देनी है। तो ये संख्या कहां शुरू होगी, 21 से, कहां से 21, ये किसके लिए लागू होगा, 22 के लिए, किसके लिए 23 के लिए, डेड डेड, ये किसके लिए 30 के लिए, ये किसके लिए 29 के लिए। अगर आपको दिया जाता है बेटा जेड बराबर कितना है भैया जी, 21 है, कितना है, यस या नो। तो क्या करना है, डबल करना है, 21 का डबल क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 और 4, और इसको डबल करके क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा भैया जी, एटॉमिक मास 45 आ जाएगा। किसकी बात करते हैं अपन, कॉपर की बात करते हैं, किसकी, जेड बराबर कितना है, 29, कितना है 29 का डबल करोगे कितना हो जाएगा, 18, 48 हो जाएगा, नहीं 58 हो जाएगा। बस क्या करेंगे, 5.5 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 63.5, जो कि सब जानते हो कॉपर का कितना होता है, ये 63.5 होता है। ये फॉर्मूला फिर ये लिख लेना जिनको दिक्कत आती है एटॉमिक मास में। ये लाइन 3 बार क्या आएगा बेटा, 45 45 45। आ रही बात समझ में, पक्का, कोई दिक्कत किसी को, लिख लिया सबने, कोई लिख रहा है इस चीज को, लिख लो बेटा। 21 से लेकर, ये किसके लिए अप्लाई है, केवल 21 से लेकर 30 तक आपको क्या निकालना बेटा, ए निकालना, क्या निकालना, ए। और 1 से लेकर 20 तक की मैट्रिक लिखा दी आपको, 1 से लेकर 20 वाली आती है, क्या करते हैं, सम विषम वाला में 2z कर दो, विषम वाले में 2z करके +1 कर दो, उसके एक्सेप्शन हाइड्रोजन, क्लोरीन, आर्गन और बेरिलियम, 4 बंदे केवल एक्सेप्शन बन जाते हैं उसके। यहां तक बातें चमकती है, डन, कॉन्सेप्ट क्लियर। बहुत मजा आने वाला है इसमें तो, मस्त जोरदार बढ़िया एनर्जेटिक होके आइए, ध्यान योग कीजिए, खाने की क्षमता बढ़ा दीजिए, काजू बादाम मूंगफली वगैरह दूध वगैरह पिए बढ़िया। पीते हो नहीं पीते दूध वगैरह, दूध पी के सोया करो, सुबह एनर्जेटिक रहोगे थोड़ा सा, हल्दी वाला बढ़िया, सर्दी में तो उसके अंदर डाल दो भैया बढ़िया 1 चम्मच घी, बेहतरीन।
क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर पावर रहेगी तभी तो आप टेबल पे बैठ पाओगे ना। क्या दिक्कत है बालिका, कोई दिक्कत? लिख लिया सबने यहां तक? चले आगे, निकाल लो बेटा। ये ट्रिक कैसे अप्लाई करनी, सबको समझ में आई नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई ना? और किसको नहीं आई? नहीं आई? आ गई बेटा। कैसे अप्लाई करनी है ये बात ही नहीं बेटा। ये नंबर याद रख लो पहले कि 3 बार क्या लिख दो, 45 क्या लिख दो, और 3 बार क्या लिख दो, 5 5 5, और बस इस वाले में क्या करना है, 5.5 लिख देना। ये सुनो, लिख दोगे? ये नंबर लिखने के बाद में अगर आपसे ये लिख लेना सभी, जेड बराबर 24 के लिए अप्लाई होगा, जेड बराबर 25, जेड बराबर 26, जेड बराबर 27, और ये 28 के लिए। ये सुनो, ये पूरे 10 नंबर एक्चुअली में देखा जाए, क्या है, पूरे 10 नंबर दिख रहे हैं। 5.5 एक नंबर है ओनली, अलग अलग मत कर देना उसको। 5.5 एक ही नंबर है। आई बात समझ में? यहां पर अगर आपको बेटा क्या दिया जाता है, जो भी जेड देगा ना, जो भी जेड रहेगा, जेड इज इक्वल टू कितना लिया, 25, कितना लिया, 25। ये सुनो, अब आपसे बोला गया कि इसका ए निकालो, क्या निकालो, ए। तो देखो 25 कहां आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, तो क्या करेंगे, डबल करके 5 जोड़ देंगे, डबल करेंगे इसको, क्या करना, डबल। भाई एक का तो सिस्टम यही है कि जनरली डबल होगा, क्या होगा, ये निकालना तो जनरली लगभग डबल के लगभग ही आता है, तो अगर आप नॉर्मल भाषा में बोलना चाहो तो। आई बात समझ? इसका डबल करेंगे लगभग कितना हो जाएगा, 50। 50 में क्या जोड़ देंगे, 5, कितना हो गया भैया, 55। आ रही बात समझ? तो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 55। आ रही नहीं आ रही बात समझ? अगर यहाँ से बोला जाता है कि भाई जेड बराबर कितना है बेटा, 26 है, कितना है, 26 की जगह अपन और ले लेता, चलो 22 ले लिया अपन, कितना है, जेड बराबर कितना है, 22। क्या है, क्या निकालना बेटा, ए निकालना, क्या निकालना, ए। तो क्या करेंगे, पहले डबल करते हैं, क्या करते हैं, डबल करेंगे इसका डबल, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 44। ये चलो, अब देखो क्या जोड़ना है, 22 के सामने क्या लिखा है, 4, तो 4 जोड़ दो, क्या जोड़ दो, कितना आ जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आप भी समझ, और किसको नहीं आया जल्दी बताओ। एनीवन, कोई दिक्कत किसी को? नो स्टडी नो प्रॉब्लम, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो पेन नो गेन। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके? पक्का? चले आगे, जल्दी को लिखने की क्षमता बढ़ा लो बेटा, जल्दी। बहुत सारी चीजें डील करनी है अपने, क्योंकि दिसंबर में पूरा मिशन है मेरा कि ये कंप्लीट हो जाए। डे एंड एप्लोग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर तुम्हारा साथ रहेगा, तुम चीजों को जल्दी थोड़ा सीखने का प्रयास करोगे, तो अपन जल्दी निपटा देंगे। इससे थोड़ी सी अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ा दो, है ना? क्या कुछ बोल रहे हो? और अपने भी जो भाई बहनों तैयारी करना चाहते हैं पीएचडी की, तो उन्हें बिल्कुल सजेस्ट करें आप, जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट है बायोलॉजी में, उनके लिए फाउंडेशन बेच चाहिए कोई बाकी। जो बच्चे 12th में होता है ना, उनके लिए तो सबसे बड़ा गोल्डन चांस है। क्यों है? क्योंकि पहली बात तो 12वीं का सिलेबस है नहीं है, और 12वीं पास करके क्या ही कर लेंगे, वो अभी लगे होंगे परसेंटेज बनाने में, क्या ही कर लेंगे परसेंटेज बना के, सही है नहीं है? अगर वो अभी से अगर 6 महीने तैयारी करके 12वीं के साथ ही पीएचडी निकाल लेंगे, तो उनका 1 साल बचा नहीं बचा तैयारी। पर बच्चे इतने स्मार्ट नहीं बनते, कई कई को तो पता ही नहीं रहता पीएचडी होती क्या है। उनको तो 1 साल 1-2 साल बाद पता लगता है पीएचडी नाम का कोई एग्जाम होता है धरती पे। अच्छा, हम बायोलॉजी वाले दे सकते हैं क्या? अच्छा अच्छा, तो चलते हैं भैया, रथ को मोड़ो ब्लड नर्सिंग एकेडमी पर, चले। हाँ, यहाँ पे अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है बच्चों, सीधी सी बात है। बहुत सारे बच्चों तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो बहुत बाद में जानने लगे कि पीएचडी होती क्या है, 1 2, और सब पहले से जानते थे। हाँ वही मेरे को पता। हाँ वो तो आसपास कोई बच्ची सिलेक्टेड हो जाती है ना, जैसे गांव डाणी में, तब उधर के लोगों को पता लगता है कि हाँ अच्छा ये भी एग्जाम होता है। या फिर घर में कोई, अधिकतर बच्चे कौन आते हैं हमारे पास, मैं सच्चाई बता दूं, जिनके घर परिवार में तो नर्स है। जनरली जिनके घर परिवार में कोई नर्स वगैरह या इस फील्ड में जुड़ा हुआ है, वही बच्चे आते हैं। उनके अलावा कोई बच्चा जानता नहीं कि भाई होती क्या है। और जबकि इतना बड़ा फायदा है ना बेटा बीएससी नर्सिंग का, प्रेजेंट टाइम पे डॉक्टर से अच्छी फैसिलिटीज आपको मिलती है बहुत कम टाइम। इतना अच्छा फील्ड है बीएससी नर्सिंग, और प्रेजेंट टाइम में ये एक्सप्लोर कर रहा है। आपके हाथ में दोनों चीजें हैं, सेवा और मेवा। पैसे भी मिलेंगे, दुआ भी मिलेगी लोगों की, इससे बड़ा फील्ड कोई हो ही नहीं सकता धरती। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने नंबर?
कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से अपन देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत काम का है अपने लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ये बच्चे बच्चे को आना चाहिए बेटा, ये रगों में उतर जाना चाहिए। कोई नींद में चाटा देगा आपसे पूछे कि भाई बताओ, टक से बोल दो भैया। हाँ, यहाँ पे लिख दो, तो ये तो लिख लिया हमने इलेक्ट्रॉनिक क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंग्लिश में बोल दे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक भाई साहब सब जगह लिख देना, क्या लिख देना, ऑर्गन लिख दोगे, और यहाँ क्या लिख देना भैया जी, फॉरेस्ट, यहाँ क्या लिख देना 3D लिख दोगे। ये लाइन तो पूरे में आ जाएगी, यस या नो, जैसे की जैसे लाइन पूरे में छाप देनी है, फटाफट से छाप दो। और जिन बच्चों को आता है वो तो लिख ही दो, और जिन बच्चों को नहीं आता वो समझते रहना। और यहाँ से बहुत सारी चीजें निकालेंगे आज अपन, प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट सारे निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इसी के बेस पे सारी एमओटी सिद्धांत, वीपीटी सिद्धांत जो है ना, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, नाम सुना होगा आपने, वो यहाँ से चमकने वाला है आपके। ऑर्गन यहाँ पे फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या बेटा 3D, पूरा डिट्टो लिख दोगे। हाँ सर, टीपने में तो हम बहुत पीएचडी किया है सर, वो तो पेंच वाले मौका नहीं देते सर, वहां पे मिलने वाली दीदी नहीं मिलती सर, वहां जो दीदी मिलती है उससे हमें कोई मतलब है नहीं, और उसको भी हमसे कोई मतलब नहीं, है ना। वो तुम्हारी तरफ देखी भी नहीं वहां वाली दीदी, कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुम्हें पेपर आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं उनको, सब अपना अपना कार्य कर रहे होंगे शिद्दत से। और आपने मेहनत की है साल भर, तो जिस दिन एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे ना, इतना ग्लो आपके चेहरे पे होगा उस दिन, आपका पेपर अच्छा जाएगा। ये सब लिख दोगे पूरा डिट्टो टिप के। और किसका बर्थडे था आज, सोनिया। और किसका आ रहा है अब कौन खिलाएगा भाई टोपी, ये प्रज्ञा गीत। और कब है, 30 को भैया, 30 तक इंतजार करना पड़ेगा। तो सगड़ा छात्रा नोट कर लियो कॉन्सेप्ट, समझ में आ रही हो। सानिया मिर्जा, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है उधर की, कुछ नहीं आती, आप कब से हो भोपाल में, यही पैदा हुए, फिर वहां कैसे पढ़े, कब से कब तक, 8 से 12 तक। तो वहां पे गवर्नमेंट में पढ़ते थे प्राइवेट में पढ़ते थे आप, अच्छा गवर्नमेंट में किया था, तो कैसी वहाँ की एजुकेशन, प्राइवेट अच्छी है गवर्नमेंट अच्छी है, अच्छा। कोटा में पढ़े हो आप, धौलपुर बाड़ी उधर है, बाड़ी में ही क्या? बाड़ी में कुछ दर्शनीय स्थल भी है शायद उधर, बाड़ी फेमस है किसी चीज के लिए, सही लगी बाड़ी, हाँ शाही तालाब, देख ले सबने, क्या कुछ भी नहीं करना बेटा, बहुत आसान कार्य है, तो है नहीं है, जिन बच्चों ने पढ़ा उनको अब तो ऐसा लगने लग गया होगा सर ये तो इससे आसान कार्य धरती पे हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या, जिनको पहले जीवन में कभी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिखा वो बच्चा भी लिख देगा। 2 1, यहाँ जो लिखा है ना वो डिट्टो लिख देना, 2 2 2 3, और जिनके ऊपर स्टार लग रहा है उनको छोड़ देना अभी बस, ठीक है। 2 5 2 6 2 7 2 8, और इस वाले को छोड़ देना, और यहाँ से पीएचडी 2026 का क्वेश्चन बनेगा। हाँ क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज से मीठी मीठी बात है, बेंजीन सी मार्क उसकी। चलो शुरू करते हैं यात्रा। ये यहाँ पे बेटा ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पीएचडी 2026 के लिए, क्योंकि ये इतनी बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, हर शिफ्ट में हो लगभग लगभग, ये एनए में पूछा जा सकता है, ये पीएचडी पूछा जा सकता है, एनिमल हस्बेंड्री में पूछा जा सकता है,
हम्म मुझे नहीं पता भैया, मैं एनिमे को जानता ही नहीं। हस्बैंड। तो सही बात है ना भाई, इधर जो बनेगा वो उधर क्या बन जाएगा, उसकी वाइफ बन जाएगी। नाम तो बड़े खतरनाक निकाले। हाँ, मिड वाइफ, मध्य मध्य रात्रि को स्त्री आ जाएगी। लिख लिया सबने यहाँ तक? पक्का? अब इनका कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे क्या बनाते हैं आप? सर आप यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं बना रहे हो? 4s और 3d, यहाँ पे 2 4 ऐसा दिमाग में आएगा आपके, और जो आपके दिमाग में आएगा ऑप्शन में भी रहेगा, क्योंकि मुझे पता कि कई गई है डायरेक्ट लगा के आएंगे से टक से भर देंगे कि बन गई मैं नर्स, और नर्स कुछ नहीं बनी है, बेकू बनी है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चों? ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनता है? रुक जा रुक जा रुक जा, कोई नहीं बोलेगा, मैं जिससे बोलूंगा वो बताएगा। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं। स्टैंड अप, ऐसा क्यों होता है कि ये नहीं बन रहा है? इसकी जगह क्या बनेगा ये भी बताता हूँ। इसकी जगह बनेगा भैया ये तो रटा हुआ आपने। स्टैंड अप, तुलसी गौतम। क्या उधर? मैं जीके क्लास में देख रहा था, ये क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? कोई दिक्कत है क्या? यू आर अंडर सीसीटीवी, यू नो। मैं सब देख लेता हूँ कि कौन इंसान कौन सी क्लास में क्या कर रहा है, और टीचर भी क्या कर रहा है। मैं दोनों देख लेता हूँ बेटे। हाँ, कैमरा किसके लिए लगा हुआ है? ये लाइव क्लास चलती है कि कौन सा टीचर क्या कर रहा है वो भी दिख जाता है। ये वाली नहीं दिखती। ये बताओ, कौन बोला ये? अपवाद? अपवाद तो होते हैं, पर क्यों होते हैं अपवाद? पूरा भर गया ये, अब फिर मैंने ऐसे कर दिया फिर। हाँ, रीजन बताओ इसका। बेटा आज मैं पीटूंगा और बोल देना तेरे भैया से कि दीपक से ने पीटा है बहुत खतरनाक तरीके से। क्या चल रहा है ये? कितनी बार पढ़ा है ये बता पहले। बैठ जाओ, क्या ही बोले तुम। ये इतनी बार पढ़ा है बेटा मैंने कॉन्सेप्ट, इतनी बार पढ़ा है मैंने। ये भी लगाया है इम्पोर्टेंट। क्या लगाया है? इम्पोर्टेंट लगाने के बाद भी वो चीज आपको याद नहीं, इट मींस आपका सिलेक्शन पीएचडी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो लिख के ले लो। किसी चीज के ऊपर मैंने इम्पोर्टेंट लगाया है, पीएचडी 2026 लिखा है, वो चीज आपसे पढ़ाई में नहीं आ रही कि पेपर लीक होने वाला है। पेपर भी मिल जाए तो भी क्या ही कर लोगे फिर? तुमसे गिरा हुआ इंसान धरती पे है नहीं। हाँ, इतना लेवल गिरा दिया तुमने एजुकेशन का, जितना तो रुपया नहीं कर रहा है भारत में। लिख लो, अभी रीजन भी लिखवाएंगे। यहाँ पे कर देना 1, यहाँ कर देना 5। यहाँ पे रीजन क्या बनता है प्यारे बच्चों? हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन अदर ऑर्बिटल। अर्धपुरित और पूर्णपुरित जो कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व अधिक होता है अन्य कक्षकों की तुलना में। ये रीजन पूछा गया था, उसने दे दिया कि भैया ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बताइए इसका कारण क्या बनेगा? और कारण बच्चे बच्चे को जुबान पे बताना चाहिए। आई बात समझे? कोई भी नींद में चाटा देगा आपसे पूछ ले। हाँ, ये आता ना, मैंने पहले ही बोल दिया था पिछले साल में, पढ़ाया भी था ये। क्वेश्चन यही से छपेंगे, क्वेश्चन कहीं से नहीं छपेंगे बेटा। 26 में भी छपेगा, फिर बोल रहा हूँ। अब वो किसकी किस्मत अच्छी है उसकी छपेगा। ये है।
होता है शिफ्ट का भी अब तो चलने लग गया, अगर पेपर एक ही होता तो पक्का एक क्वेश्चन आता। नहीं, सीक्वेंस अलग अलग होता है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी आएंगे, पेपर आने वाले हैं, अपलोड हो जाएंगे, उसमें अच्छे से देख लेना। वहां माइंड में काम नहीं करता है, वहां कई बार पेपर में क्या क्या आया था। देखो शिफ्ट में जो पेपर आएगा ना बेटा, वो सबके क्या आएगा, सेम ही आएगा। भाई ये जो पेपर अपलोड हो रहा है, ये ऐसे थोड़ी हो रहा है भाई, यहाँ 50 बच्चे, 50 बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन, तो फिर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। वहां लिखा रहता है केवल एक शिफ्ट का पेपर, मतलब बस केवल सीक्वेंस बदल ही जाती है भाई। जिस हाँ, पेपर सेम, एक ही दिन का सेम रहेगा। जिसका एक साथ पेपर हो रहा है, जो मैं कह रहा हूं समझ पा रहे हो, जैसे अभी पेपर हुआ है तो वो पेपर सेम रहेगा, और इसके बाद जो दूसरे शिफ्ट में होगा वो पेपर अलग होगा। बस इसमें क्या रहेगा, सीक्वेंस अलग अलग कर देंगे, जैसे आपके 5 क्वेश्चन आ रहा था, उनके 10 क्वेश्चन आज बन जाएगा। आ रही बात समझ में, ऐसा है, बस इतना सही है। ये मेरे को जब पता लगा था, जब मैंने जेई का एग्जाम दिया था। हम्म, बस मैंने वही बोला ना आपसे, अलग अलग नहीं होता, ताकि बच्चे टीपा टापी ना कर पाए नकल में। उनको पता है कि मध्य प्रदेश के बच्चे, क्या है कि बच्चे बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चा डायरेक्ट 5 देख रहा है, टिक, दीदी ने क्या, हाँ 5 में ए, इधर लगा दिया ए। अब किसी तो पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन दीदी पूछ रही 5 में कितना होगा, दीदी 5 में बोले 5 में बी होगा, बी भर दिया उसने। उसका पता नहीं कि 5वां उसके 10वां क्वेश्चन है, या 100वां क्वेश्चन है, या 50वां क्वेश्चन। बी अलर्ट, टीपते हो फिर भी। वो बोलते हैं कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है, कहा सुनी नहीं सुनी। बस वो अप्लाई होगी यहाँ पे। तो सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, ये सबको यहाँ पे एक चीज लिख लो जल्दी से, ऐसा क्यों होता है, रीजन लिख लेना इसका, क्या रीजन, कारण इंपोर्टेंट लगा था इस पर भी। अर्धपुरित, कौन से पुरित, अर्धपुरित एवं पूर्णपुरित कक्ष होगा स्थायी तो अन्य कक्षों की तुलना में अधिक होता है। इंग्लिश में लिखूंगा, हाफ फिल एंड फुल फिल्ड और ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन अदर ऑर्बिटल। यहां लिख देना बेटा पीएनएसटी 2026 लिख लो, फिर मत बोलना बताया नहीं सर। रीजन भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ सकता है। आई बात समझ में। अभी और सीखते हैं कॉन्सेप्ट एसआई क्यों बना। ये रीजन तो कई लोग बताते नहीं है, बहुत सारे लोग बताते नहीं इस चीज को, डायरेक्ट लिख लो कि भाई ये अपवाद होते हैं, बस रीजन गया भाड़। जैसे तुम्हारे साथ कक्षा 12 में हुआ था, रट लो भैया, ये क्वेश्चन तो आएगा तो सही, पर तुम भी रट लो, क्योंकि हमें भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तुम्हें बता के क्या ही करेंगे। लिख लिया सबने, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक। और ऐसा इसलिए होता है बेटा, आप समझो ध्यान से, लिख लिया सबने। अब पूरा ध्यान बेटा बोर्ड में चाहिए, यहाँ पे क्या कहानी हो रही है, कैसे बन रहा है, मतलब पूरा मामला यहाँ पे बनना क्या चाहिए था, ये निकलना क्रोमियम, और यहाँ पे क्या है बेटा, कॉपर।
इसका जेड कितना होता है 24, इसका कितना होता है 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी लिखा आपने, क्या बनता है ऑर्गन 4s3d, यहां पे क्या बनता है 1, यहां क्या बनता है 5, ऑर्गन 4s1 3d 10। और ऐसा इसलिए होता है हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट कैसे लगा देखो ध्यान से भाई, बनना क्या चाहिए था, बनना क्या चाहिए था पहले बच्चों 4s2 3d 4 बनना चाहिए था, ये नो ये बनना चाहिए था। बट क्या हुआ यहां पर, क्या हुआ भैया आपको पता है, अभी अपने बोला कि हाफ फील्ड मतलब आधे भरे हुए, क्या आधे भरे, और आपको पता है कि डी भाई साहब जो होता है, डी के पास कितने कमरे होते हैं, कितने कमरे होते हैं भैया 5 कमरे। और यहाँ केमिस्ट्री एक नियम है, बस एक कमरे में, कितने कमरे में, एक कमरे में केवल 2 आदमी रहेंगे, कितने आदमी 2 आदमी। तो अगर ये ऐसा होता, ये पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते, कितना होता है, ये क्या है D10, क्या है हाफ, ये फुल फील्ड, क्या है पूर्ण पूरी, क्या बोलते हैं पूरा भरा हुआ, इसका भी स्टेबल ज्यादा होगा, यस या नो। और अगर क्या होता प्यारे बच्चों, हाफ फील्ड का मतलब क्या होता आधा भरा हुआ, आधा किसे भरा होता है 1 2 3 4, यस या नो। फिर आप चपाक से लिख देते हैं 1 2 3 4 5, यस या नो। सही लिखा मैंने, गंदी बात है ना ऐसे। क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ प्रसाद बांट रहा हूँ, नहीं बांट रहा हूँ, अब मैं प्रसाद बांट रहा हूँ, जैसे मैंने मेरा बर्थडे है, मैंने चॉकलेट बांटना शुरू किया, अब मैंने 3 चॉकलेट बांटना शुरू कर दी बच्चों को, या 2 बांटना शुरू कर दी, और चॉकलेट होगी खत्म, तो बच्चे नाराज होंगे नहीं होंगे, तो आप क्या बोलते हैं कि सर पहले एक एक बांट दे सबको, फिर बच्चे तो 2 देते, बोलते नहीं बोलते कि कैसे मूर्खों की तरह बांट दिया आपने चॉकलेट, है। तो यही बोला है यहाँ पे नियम लगता है आप भाव का नियम। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बांटोगे, क्या करोगे बेटा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, क्या करोगे 1 2 3 4 5, अगर D5 बनना है तो इसे भर दोगे। तो पहली बात तो भरने का तरीका भी सही होना चाहिए आपका, नहीं तो आपके जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो आपको गलत आएगी हमेशा, अगर आपने ऐसे नहीं भरा है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बनना है, उसके बाद में भर जाता है, अगर D6 होता तो क्या करते हैं, फिर यहाँ भर देते एक और, हमारी बात समझो, यस या नो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताइए D5 क्या है बेटा, अर्धपुरीत, क्या है बेटा अर्धपुरीत, और ये क्या है बेटा पूर्णपुरीत, क्या है पूर्णपुरीत, मतलब पूरा भरा हुआ है। तुम यहाँ किसके लिए आए हो, स्टेबल होने के लिए, कि काश हमारे अकाउंट में मंथली 1.5-2 लाख रुपए आ जाए, हम स्टेबल हो जाए, जो बोले उसके मुंह में नोट टूस दे, बात होती खत्म है। तो यहां पर बेटा ये भी क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी प्राप्त करना, क्या यहाँ पे D4 है बेटा, D4 क्या है कम स्टेबल, क्या है कम स्टेबल। इसका पड़ोसी बहुत अच्छा है, पड़ोसी क्या बोलता है भैया, मैं तो S1 और S2, S1 भी क्या है हाफ फील्ड, और S2 क्या है फुल फील्ड, मैं तो भैया दोनों में स्टेबल हूं। तो आप ऐसा कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लीजिए और आप स्टेबल हो जाइए, या थोड़ा पैसा हमसे ले लो और आप भी क्या हो जाओ स्टेबल। तो ये इलेक्ट्रॉन छपाक से किसको डाल देता है भैया जी, डी वाले को, तो क्या बन जाता है D5, क्या बन जाता है, इसलिए क्या बन चुका है क्रोमियम स्टेबल बन चुका है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आता है, ये चलो सेम कहानी यहाँ पे चलती है। यहाँ पे क्या बनता है बेटा 4s2 3d 10 9 बनता है, नहीं बनता, बनता है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि यहाँ पे D9 क्या है कम स्टेबल है, तो D9 बोलता है कि काश ऐसा हो जाए मैं D10 हो जाऊं, क्या हो जाऊं D10, D10 क्या है फुल फील्ड, क्या है फुल फील्ड। तो ये इसके पास वाला इस क्या बोलता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन आप हमसे ले जाओ और आप क्या हो जाओ स्टेबल हो जाओ, क्या हो जाओ स्टेबल। इसलिए यहाँ पे कॉन्फिगरेशन क्या बनता है भैया जी D10 बनता है, यहाँ पे क्या बनता है D5, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या होते हैं, हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या होता है अधिक स्थायी होते हैं अन्य कक्षों की तुलना में। मतलब यहाँ पे कोई भी अगर दिखे ना आपको, जैसे D3 D1 D9 D8 सब जो भी दिखेंगे वो सब क्या है इनसे कम स्टेबल है, क्या है कम स्टेबल है। यहाँ तक बात सबको समझ में आती है, यस क्या नो, लिख लो बेटा कॉन्सेप्ट लिखना चाह रहे हो तो कौन सा रीजन लगता है ये जी हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगता है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षों स्थायी क्या होता है बेटा ज्यादा होता है अन्य कक्षों की तुलना में। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है बेटा सभी को, डन, चले आगे। तो लिख रहा है किसको, इकट्ठा ना हो गया आज तो समय आपके पास बढ़िया, चले आगे।
आज तो नहीं हो तुम्हारा ब्रेक ज्यादा? हाँ? सही है। और किसको आपत्ति थी ब्रेक से? कई लोग तो चाहते होंगे कि काश होता रहे ब्रेक, बड़े समोसे चाय खाते रहे। लिख लिया सबने? चले आगे। अब यात्रा वापिस से शुरू करते हैं यहां से ही। हर चीज में क्या काम आएगा बेटा? ये पूरा टॉपिक इस लाइन के ऊपर चलने वाला है। इस लाइन का एक और नाम होता है 3D सीरीज। क्या बोलते हैं इसे? 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके यहाँ क्या दिख रहा है आपको? 3D। क्या दिख रहा है? 3D। इसके नीचे वाली जो सीरीज होती है 4D। इसके नीचे वाली होती है 5D। आएगा समझ में? इसका एक और नाम 3D सीरीज। क्या? 3D श्रेणी बोलते से। ये और अच्छे से पढ़ाऊंगा जब डीएनए प्रूफ पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। क्या बोलते से? 3D। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? 3D। अब ये मत बोलना 4S भी दिख रहा है। 4S का है ये आईपी से रखा, अपने नहीं रखा भाई, अपनी इतनी क्षमता नहीं है, अपन बस पढ़ा दे तुम्हें काफी है। चला गया। अब मैंने कुछ बातें पहले आपको बताई थी प्यारे बच्चों, वही से यात्रा शुरू कर देते हैं। एक बंदा ले रहा हूं मैं एमएन। क्या ले रहा हूं? एमएन से अच्छा पहले निखिल ले लेते हैं अपन। क्या लेते हैं? निखिल। क्या है निखिल? क्या है निखिल? जेड कितना होता है मेरे बच्चे इसका? कितना? 28। अब मैं आपसे पूछता हूं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? कितना है? कितना है? ये बालिका बताइए कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? ये न्यूट्रल है इंसान, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी यहाँ पे? जेड कितना है? जेड थोड़ी पूछ रहा हूँ बेटा मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूँ। इधर क्या नाम है बालिका आपका? शिवानी। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 28। बैठ जाओ। कितने होंगे बेटा? एक चीज ध्यान रखना, जो जेड होता है वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन बन जाता है, जब तक किसी बंदे के ऊपर कोई चार्ज ना हो। मैंने बताई थी अभी सुबह ही बात, याद आई हो तो, इसलिए पुरानी चीजों को भूलो मत। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दोगे इसका? पहले तो तुम ए निकाल के बताओ मेरे को, एटॉमिक मास। क्या निकाल के बताओ? और दूसरा बताओ मेरे को मोलर मास। क्या बताओ? मोलर मास। तीसरा, जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले क्या क्या बताएंगे इसमें? भाई ये पारामैग्नेटिक है। क्या है? या फिर क्या है बेटा? डाया मैग्नेटिक। अनुचुंबकीय या ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है? और क्या बताना है प्यारे बच्चों इसमें आपको? पन्ने क्यों पलट रहे हो भाई? जिंदगी पलट दूंगा बिना इस बिना पलटे। करो, क्षमता है तो, नहीं तो मत करो, रहने दो। पन्ने से पलटते हैं ना। ये रजिस्टर वहां नहीं जाएगा, ईएसपी बोर्ड मान्यता नहीं देता है रजिस्टर ले जाने की। आई बात समझ में? और बतानी बेटा एन की संख्या। एन क्या है बेटा? अयुग्मित। क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और आपको बताना भैया जी म्यू। म्यू क्या होता है बेटा? चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंटम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एन कोष्टक एन प्लस यूनिट बोर मैग्नेटॉन। आ रही बात समझ में? मैग्नेटिक मोमेंटम। बेटा किसी का कोई नहीं टिपेगा, टिपना पाप है।
नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी बेटा टी पे तो। हो गया राजा भाई, कर लिया आपने? लेके आओ इधर, श्रुति साहू लेके आओ इधर, सानिया मिर्जा लेके आओ इधर। निखिल प्लस टू का निकालो। निखिल प्लस टू का निकालो। पूरा सेम डिट्टो छप रहा है तीनों का। पूछा तो नहीं है ये बात भी है। कर लिया, लिया बेटा। कोई बताया मेरे को डायमेट्रिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ? प्रति चुम्बकीय बोलते हैं, डीपोर्ट दूर जाने वाला। दूर कौन? प्रति, प्रति मतलब नफरत। पति से नफरत होती नहीं होती? अभी तो शादी नहीं हुई सर, कहाँ से होगी? अरे हाँ, रंगीन और वाला भी लिख लेना इसमें भाई। ये रंगीन है या फिर क्या है बेटा? रंगहीन है। कलर वाला है फिर बिना कलर वाला है। वर्ग और भी सब निकाल दे भाई इस बालिका तो। हाँ ये भी निकाल लो भैया। कितना आया? प्लस टू का 4 आया है। अभी बता कितना आया म्यू एन निखिल प्लस टू के लिए? हाँ 0 कैसे आया बेटा 0? चलो बताते हैं फटाफट से। अच्छा इनका मन चाह रहा है, देखते हैं अभी जादू जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। बहुत मजा आने वाला है, अब कुछ नहीं सुनूंगा मैं, अब तो बस पीटूंगा तुम्हें। सर सर कुछ नहीं, अब सर गए बाहर में। अब तो पेपर ही निकल गया, आपसे हम आगे क्या करोगे? अब तो पीएच के अपन एग्जाम से अपन आगे बाहर। अब चाहे सेम आए, चाहे अलग आए, चाहे कितना कुछ आए, अब अपना सिलेक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? ऐसे मक्कारी करोगे तो। अब जो कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं, जो नए बच्चे समझते चलना, जो पुराने बच्चे जो गलतियां हो रही उनको सुधारते चलना। बिल्कुल सीधे हो जाओ, पूरा ध्यान बेटा बोर्ड में चाहिए, कॉपी कलम छोड़ दो। ये सारी चीजें अपन यहाँ से निकाल देंगे, और भी निकालता हूं मैं यहाँ से। तो मतलब एक एलिमेंट से अपन कितनी सारी चीजें निकाल सकते हैं ये अभी बताऊं मैं आपको। अभी पता लगेगा जो कि आपने जीवन में कभी नहीं निकाला होगा और कभी पढ़ा भी नहीं होगा इसे। इसलिए पूरा ध्यान बेटा बोर्ड में चाहिए, कॉपी कलम छोड़ दो सब। निखिल भाई साहब क्या है? निखिल याद आ रहा है? और ट्रिक की बात करते अपन 3 45 45 सब चीज निकाल के बताओ यहाँ से, पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पे होना चाहिए। 45 याद आ रहा है? लिखा करो इनको 5-5 बार बिना। और 3 याद आ रहा है? 5
0.5 और ये क्या होता है 29 और ये क्या होता है 28, मतलब 3 जुड़ेंगे डबल करके, तो जेड क्या है 28, 28 का डबल कितना हो जाएगा 8 16 56, 56 प्लस कितना कर देंगे 3, कितना जाएगा 59, मोलर मास वगैरह सब निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, सिर्फ ए निकालना सीख गए, कोई दिक्कत, मिटा दो ये तो निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें तो, किसको दिक्कत है इसमें अपनी जल्दी बताओ मेरे को, ये निकाल सकते हो सब, हालांकि काम का नहीं पर अपने को दिमाग बढ़ाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, सीधी बात करें अपन निखिल भाई साहब इसकी, अब सारा पोस्टमार्टम करने वाले हैं अपन इसका शानदार तरीके से। इस भाई साहब का जेड क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, क्या लिखते हैं अपन इसका, ऐसे लिख दोगे ऑर्गन, यहाँ पे 4s, यहाँ पे क्या लिखना 3d, यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है, कोई दिक्कत, नॉट स्टडी, नो प्रॉब्लम। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूछा जा रहा है एन, एन क्या है बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या है, और जो बालक एन निकालना सीख गया मतलब बहुत सारी चीज सीख गया, धरती पर आज कौन कर रहे हैं, अकेले इंसान, जस्ट लाइक के राहुल गांधी हो गए, इधर से नरेंद्र मोदी जी हो गए, अब एपीजे अब्दुल कलाम, तो यहाँ पूरी केमिस्ट्री में रोल किसका है बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन का है, जो इंसान सिंगल है सिग्मा वही होता है, बात होती है खत्म है। यहां पर अगर अपन देखें बेटा, आपको निकालनी है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या, मतलब सिंगल लोगों की संख्या कितनी, किसमें कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहली बात तो अपने पास क्या होता है ऑर्गन, क्या होता है, ऑर्गन में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, पूरा भरा होता है, तो ये तो आखिरी केस है वैसे भी, तो यहाँ तो अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, किसमें निकालेंगे अपन, इन दोनों को देखेंगे, किसको देखेंगे, तो यहाँ लिख देना बेटा 4s2 और यहाँ सजा लिख देना 3d8, लिख दोगे इसको, यस क्या नो, इसके पास कितना कमरा होता है लल्ला, एक कमरा, इसके पास एक कक्षक होता है, क्या होता है कक्षक, एक कहानी पढ़ते हो कक्षक, एक होता है कक्ष, एक होता है कक्षा, एक होता है सेल, एक होता है ऑर्बिट, एक होता है ऑर्बिटल, ये तो बोलते हैं अपन ऑर्बिट, इंग्लिश में बोलते हैं, ये होता है ऑर्बिटल, क्या होता है ऑर्बिटल, कौन सा टल, ऑर्बिटल, ये क्या है अपनी पूरी कक्षा है, क्या ये कक्षा के बहुत सारे नाम है, कक्ष बोल दो, कक्षा बोल दो, सेल बोल दो, आ रही बात समझ में, और सब सेल एसपीडीएफ को क्या बोलते हैं सब सेल कोश, आता है सबको समझ में, चलो इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी तो छोटा मोटा पता होना चाहिए कि ये कक्षा है, ये क्या है कक्षा, ठीक है, ये एस का कमरा है, किसका कमरा है ये एस का कमरा है, और एस के कमरे में मतलब इस सीट पे कितने लोग बैठ सकते हैं, 2 बैठ सकते हैं, कितने बैठ सकते हैं, मतलब इसके कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या कमरा किसी का भी हो, एक कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, यस या नो, जैसे डी के पास कितने कमरे होते हैं 5, मतलब ये 5 सीटें किसकी है भैया डी, तो कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं 10, इतनी ज्यादा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर छोटी मोटी बातें हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए, पढ़ी होगी तो आपने आती होगी अच्छे से, ये तो मेरे से भी ज्यादा अच्छे से आती होगी आपको ना, पढ़ाई तक नहीं, क्योंकि पहले पढ़ के आया हो तो इतना पाप नहीं करे सर। अब डी के पास भैया क्या है, डी के पास कितने कमरे होते हैं 5, यस या नो, तो कितनी लाइनें खींचता है 4 कितना कितनी 1 2 3 4 ऑटोमेटिक 5 कमरे बन जाएंगे, हाँ सच में नहीं, कई लोग ऐसे दिमाग लगाए कितनी लाइनें खींच रहे भैया, 6 डब्बे करते फिर निकाल रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन भर दिए इधर से धड़ाम से, खत्म, 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ने कैसे भरोगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन बांटोगे 4 5, यस या नो, कोई दिक्कत, अब क्या करेंगे कितने बच रहे हैं 3, 1 2 3 बढ़ देंगे, यस या नो, अब मेरे को देख रहे हैं इसमें सिंगल आदमी कितने हैं भैया, सिंगल आदमी दिख रहे हैं सबको, कितने दिख रहे हैं, तो एन बराबर कितने हैं, हम 2 हमारे 2, कौन बोलती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ, और कहां पढ़ते हो आप इसे, अच्छा शीतल, अरे क्या बात है बेटा, शीतल बेहतरीन आंसर दे रही है वहां से, तबीयत ठीक है बेटा आपकी, शीतल रागिनी की फ्रेंड, एन बराबर कितना मिला बेटा आपको 2, क्या मिला 2, अगर एन का कुछ ना कुछ मान होता है तो एक छोटी चीज और लिख लेना, क्या लिखनी है भैया, ये लिखना, अगर बेटा एन बराबर क्या होता है बेटा, एन क्या हो सकता है भैया जी, एन 2 हो सकता है भैया जी, क्या हो सकता है एन बराबर है तो क्या हो सकता है बेटा 0 हो सकता है, क्या हो सकता है 0, या फिर एन की कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है,
एन बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये नो। अगर एन बराबर 0 है तो म्यू बराबर क्या बन जाता है, 0, क्योंकि म्यू बराबर क्या होता है बेटा, अंडर रूट एन कोष्टक एन प्लस 2। एन के लिए कितने बेटा, 0 पुट कर दो यहाँ पे, 0 कोष्टक 0 प्लस 2, और इसका आंसर क्या जाएगा, अंडर रूट 2, कैसे नो, क्या आएगा, 0 आएगा। ये गलती मत कर देना, क्या आएगा, 0, जो 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा। कहानी सुनी नहीं सुनी, बस सुन लेना, नहीं सुनी हो तो। और यहाँ पर म्यू का कुछ ना कुछ मान आएगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, पहली बात तो, कैसे नो। अगर एन के लिए 0 है तो पहली बात तो क्या रहेगा, रंगहीन रहेगा, क्या रहेगा, रंगहीन। और क्या रहेगा भैया जी, प्रतिचुंबी, क्या रहेगा, प्रतिचुंबी। इसको इंग्लिश बोलते हैं भैया डायमेंडिक, क्या बोलते हैं, डायमेंडिक। याद कैसे रखोगे, प्रति चुंबकीय का मतलब क्या होता है, प्रतिचुंबकीय मतलब जो चुंबक से दूर भगता है, डी फॉर दूर, पी फॉर पास, अणु है ना चुंबक के पास। ये क्या बनेगा बेटा, रंगीन बनेगा। अरे दोनों अंतर समझना, ये कलर्ड वाला है और ये कलरलेस है। इंग्लिश में याद करो ज्यादा बेस्ट रहेगा, हिंदी में तो मिक्स ही कर दो तुम, कलर्ड और ये कलरलेस, जिसमें कलर नहीं होता है। या तो कोई दिक्कत, ये छोटा कॉर्नर समझ आ रहा है। अब अगर एन का मान कितना बेटा, 2 है, तो म्यू कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एन कोष्टक एन प्लस 2। एन के लिए कितनी पैर बच्चों, 2, 2 प्लस 2, 2 2 कितना हुआ बेटा, 4। और यहाँ पे क्या है, 4, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, इसके लिए कितनी होती है, 2.2 बोर मैग्नेट्रॉन, क्या आ जाएगा, यस या नो, पक्का। और क्या बनेगा, एन का कुछ ना कुछ माना, यहाँ 2 चीज फिक्स होगी, क्या बनेगा भैया जी, अनुचुंबकीय बनेगा, क्या बनेगा, मतलब कौन सी बनेगी, पारामाई बनेगी, क्या बनेगी, पारामेडिकल बनेगा, मेडिकल क्या, पारामेडिकल ना, पैरामेडिकल, सुना। और यहाँ पे बन जाएगा बेटा, रंगीन बन जाएगा, कलर वाला बंदा बनेगा, कलरफुल भाई साहब। आपको पता है ना, शादी में जैसे जोड़े वाले इंसान होते हैं, वो शादी में जाते हैं, वो कुछ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो सिंगल इंसान होते हैं, बड़े सज धज के जा रहे हैं भैया जी, जैसे तुम्हें देख लो, तुम शादी में जाओगे, अलग हो रहा होगा तुम्हारा, अलग जम के जा रहे होंगे। तुम्हारी दीदी जिनकी शादी हो गई बेचारे कैसे भी जा रही है, हाँ? बात समझ में आ रही है बेटा सबको, डन, कॉन्सेप्ट क्लियर। चले आगे की ओर, एक कर, मोलर मास कुछ नहीं होता, जो एटॉमिक मास निकाला है ना आपने, बस यही मोलर मास होता है, और कुछ नहीं। कहा गया, क्या निकाला अपन ने, इसका निकाला इसके पहले अपन ने, बस। अगर जो एटॉमिक मास होता है बेटा, क्या एटॉमिक मास, मान लो किसी चीज का 10 है, कितना है, इसके पीछे यू लगा देंगे, एटॉमिक मास बन गया, और इसके पीछे क्या लगा दूं मैं, ग्राम पर मोल, क्या लगा दूं, ग्राम पर मोल, तो ये क्या बन गया, मोलर मास बन गया, क्या बन गया, बस यूनिट का डिफरेंस है, और कुछ नहीं है। चले आगे, समझ में आ रही नहीं आ रही बातें, क्या क्या बातें याद रखनी है यहाँ से आपको। पहली बात तो क्या आना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक लिख दोगे टक से, इलेक्ट्रॉनिक लिखने के बाद में इनको सजा के लिखना है, ऐसे लिख दोगे। फिर यहाँ पे देखना भाई, सिंगल हाथ भी कितने हैं, सिंगल हाथ भी कितने हैं, यहाँ पे 2, मतलब n का कुछ ना कुछ मान होता है, 1 2 3 4 कुछ भी होता है, तो क्या होता है, रंगीन होता है, कलर वाला बंदा होता है। और क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, इधर लिख दिया, लेकिन अरे भाई क्या हो रहा है, क्या लिखना भैया जी, अनुचुंबकीय, अच्छा है, ये बनेगा अनुचुंबकीय, क्या बनेगा, पारा मैग्नेटिक बन जाएगा, अनुचुंबकीय बन जाएगा। हरी बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, डन। अभी एक और क्वेश्चन दूंगा, इसका इसी का दूंगा क्वेश्चन, ये भी पूछा भी गया है, जो कि आगे काम आने वाला है आपके। थोड़ी थोड़ी बातें आपके दिमाग में, जहन में जिंदा हो रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि पूरा टॉपिक इसी बेस पे चलने वाला है, बहुत सारी चीजें तो ये आ जाएगा आपको, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी तो। आप तो बिना देखे लिख सकते हो, हाँ? आप तो पढ़ने वाले बच्चे हो।
जैसे मैं यहाँ पे किसी की तारीफ करता हूँ तो किसको दुख दर्द पीड़ा होती है? नहीं होती है? तो इंसान ही नहीं है। लड़कियों को नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तमन्ना नहीं तुम्हारी कि सर हमारी तारीफ करे, हम पढ़े इतना अच्छा, हम रैंक लेके आए हैं? नहीं, कई लोग होते हैं, मैं सब नहीं होता ना, मैं सबकी थोड़ी बोल रहा हूँ। कई होते हैं एक्सेप्शन, जो दूसरों की खुशी डाइजेस्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं है? होता है ना, वो देखो वो बोल रही हाँ होते हैं। पर ये पूरी पृथ्वी कर्मा के ऊपर चल रही है। जैसा आप करोगे वैसे आपके साथ होगा। अभी नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा, पर कभी तो होगा। आपने अच्छा किया है तो अच्छा भी होगा आपके साथ, बुरा करोगे बुरा भी होगा आपके साथ। इसलिए शांति से बैठे रहो, ना किसी का अच्छा करो ना बुरा करो, करना तो अच्छा ही करो ना। क्योंकि अपन किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो ऑटोमेटिक नेगेटिव अपन खुद ही हो जाते हैं। मेरी बात, ज्यादा नेगेटिव अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं तो अपना दिमाग बस। इसलिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखनी है 6 महीने तक। और लड़ाई वड़ाई तो किसी ने करनी नहीं है। लड़ाई करने से इट मींस आपके दिमाग के ऊपर पूरा असर जाएगा। आई बात समझ में? किसी से नहीं करनी, हाँ उससे भी नहीं करनी। लिख लो जल्दी से, चले आगे। क्या बचा और इसमें? सारी चीजें तो बता दी ना अपन ने। कोई निकालना है कुछ? मोलर मास आ गया, सब कुछ आ गया। लिख लिया बेटा? ये चीज किसको समझ में नहीं आई जल्दी बताओ मेरे को। ये बात किसको समझ में नहीं आई है? आ गई सबको समझ में? एक और एग्जांपल दे अपन, पक्का? चलो, अब आपको दिया जाता है Mn। क्या दिया जाता है? इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं? ये मैग्नीज है और ये मैग्नीशियम है। याद रखना, मिक्स मत कर देना। इसका जेड बराबर 12 होता है, इसका जेड 25 होता है। कितना होता है? इसका मोलर मास क्या बनेगा प्यारे बच्चों? 55। अभी 5 जोड़ देते डबल करके, याद आ रहा है? वो उस वाली ट्रिक से, 345 वाली ट्रिक से यूनिट क्या बन जाएगी? ग्राम पर मोल। अगर किसी बात करें पर मोलर मास की, अगर यही बात कर दूं मैं किसकी? एटॉमिक मास की। किसकी? एटॉमिक मास की। तो यूनिट में कुछ नहीं हो जाएगा, बस थोड़ा सा बदल देना। पीछे क्या लग देना? एएमयू। एएमयू का पूरा नाम क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। या क्या बोल दो ये जी? 55 यू। यहाँ तो बात समझ आ रही है? यस या नो? कॉन्सेप्ट क्लियर? डन। बस यूनिट का अंतर होता है, चीजें सेम ही होती है और कुछ नहीं है। इसका फटाफट से सारी चीज निकाल दोगे। यहाँ पे एन निकालना है आपको, यहाँ पे क्या निकालना है? क्लास किसी से होगी? सर की क्लास होगी? शुभ सर की आवाज आ रही है। अच्छा, जेड बराबर क्या है अपने पास? 25। आपको इसका सारी चीज निकालनी है बेटा। पहले तो क्या लिखना है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या लिखना है? दूसरी बात क्या निकालनी है यहाँ पे? म्यू निकालना है। म्यू क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंटम। और क्या निकालना है प्यारे बच्चों? भाई ये अनुचुंबकीय है या फिर क्या बोलते हैं इसे? चुंबकीय प्रवृत्ति। वो क्या बोलता है भैया जी? चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी भाई? अनुचुंबकीय होगा या फिर या मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा इसका? चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबकीय क्या है, फिर प्रतिचुंबकीय होगी। और रंग, रंग कैसा होगा भैया जी? ये रंगहीन होगा या फिर रंगीन होगा? कलर वाला होगा या फिर बिना कलर वाला होगा? सारी चीजें निकालो बेटा जल्दी से। बहुत बेहतरीन अच्छा टॉपिक है ये। अगर अच्छे स्किल के साथ पढ़ोगे ना, सारी चीजें बहुत आसान है। निकल लिया होगा सबने? कितने बच्चों से नहीं बन रहा है वो हाथ खड़े कर मिले तो? अब भी क्या नाम बेटा आपका? निशा। बन रहा है? अरे वाह क्या बात। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है? पक्का? किस किस को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ आके? बता दो भाई क्या है?
बता सकते हो आप? स्वतंत्र का अधिकार है आपको? हाँ? समानता का भी अधिकार है आपको? दिखा दो इसे, देना। खुशी पटेल। वर्ग भी निकाल दो, चलो इस बात पे वर्ग निकाल दिया 7। ये क्या लिखा है यहाँ पे? 5 होता है? ये 5 दो बार लिख दिया, 5 ही 5। हाँ यहीं बैठ जाओ। लिखते क्या हो, कौन सी उर्दू भाषा में लिखते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता। पढ़ते कैसे हो तुम? कलर्ड, बस खुद ही को समझ में आ जाए, बस इतना सा काम है। वैलेंसी 5 मत करो, इसकी पढ़ाएंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, नहीं है? किससे नहीं बन रहा है बेटा, जल्दी बताओ मेरे को। कौन सी बालिका ऐसी जो नहीं बना पा रही अभी भी? बन गया? बन गया आपसे? आपसे पक्का? इधर से कौन है और पीछे? कुछ ही संयम। बेटा अब तो पूरा ध्यान बोर्ड में चाहिए, फिर लेवल पढ़ाए, ये समझ में आ गया तो लेवल पढ़ाएंगे, फिर अपन जल्दी देखो बेटा, आप छोड़ दो बस। पहली बात तो क्या लिखोगे बेटा आप इसका, करवा दो फटाफट से। क्या है अपने पास? एम है, क्या है? एम एन है, क्या है? क्या लिखो भैया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखो? और ये कब लिखोगे? जब आपको क्या पता होगा बेटा? जेड पता होगा। जेड बराबर कितना है? 25 है। तो कैसे लिखोगे बेटा इसको? ऑर्गन, क्या? 4s, यहाँ पे 3d, यहाँ पे 2 5 2 5। यस क्या नो? पक्का? यहाँ पे लिखना है नहीं ऑर्गन का। कितने बॉक्स बनाने में? एक तो इसका बना दो इसे, और एक किसका बना दो बेटा? डी का। बना दोगे प्यारे बच्चों? 1 2 3 4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2। डी में कितने बनने हैं? 5। तो कैसे भरोगे 5 इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। ऐसा ना? सिंगल आर में कितने देख रहे हैं? एन बराबर कितना आ गया? अरे 5 आ गया तो मतलब दो चीजें क्लियर होगी। क्या क्या चीजें क्लियर होगी? कि ये अनुचुंबकीय बनेगा, मतलब पारामैग्नेटिक बनेगा, प्लस क्या बनेगा? ये रंगीन बनेगा। अब इसी से क्या निकाल दो? क्या? म्यू। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एन कोष्टक एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। आ रही बात समझ में? ये किसकी यूनिट होती है? चुंबकीय आघूर्ण की, मैग्नेटिक मोमेंटम की। एक होता है अपने पास द्विध्रुव आघूर्ण, फिर पढ़े हो डाइपोल मोमेंटम। क्या होती है इसकी यूनिट? वही नहीं पता सर, ऐसे मत पूछा करो आपसे। किसने बताया? 5 कोष्टक 5 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। तो क्या बनेगा? ये अंडर रूट, फिर इसको जोड़ना है। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। तो 5 इंटू क्या कर दोगे? 7। तो क्या आएगा? अंडर रूट 35 बोर मैग्नेटॉन। इसको सोल्व करेंगे कितना आ रहा है? 5.93 या 91 ऐसे बोल लिख सकते हो बोर मैग्नेटॉन। यहाँ तक बात समझ आती है? ये तो रटना ही पड़ेगा। हाँ देखो ऐसे निकालते भाई। यहाँ क्या है? 35 है, क्या है? 35। दो कॉन्सेप्ट लगते हैं इसमें। क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं भाई? 35 के आसपास अगर 36 होता क्या होता बेटा? तो डैड क्या आंसर लिख देता मैं? अच्छा, अच्छा से आंसर कम आएगा, नहीं आएगा थोड़ा सा? तो क्या आंसर आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ, ऐसा निकाल दो। आई बात समझ? नहीं आई? इसके निकटतम जो बंदा है वो पता होना चाहिए आपको, और जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाता है।
आई बात समझ में? हाँ नहीं आ रही बात? किसका किसका? 36 तो निकल रहा है ना, निकल रहा है बच्चा का, तो अप्रोक्स मान लिया, तो नेट आंसर क्या है, कम आएगा ना सर, क्यों वहां क्या है बता, 33 है ना, तो इससे कम ही आएगा ना, चलता है दिमाग थोड़ा तो, ऐसे ही और कुछ नहीं है, बता आसान है। अब उस दीदी के साथ खतरा है जिसको नहीं पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 27, याद रखना 3 का क्यूब होता है 27, और स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब ये देखो 25, 5 भी लिया अपन ने, लेकिन 5 से क्या है ज्यादा है, 35 क्या है 135 ज्यादा है नहीं है, तो 5 से बहुत ज्यादा लेंगे नहीं लेंगे, ऐसे और कुछ नहीं है, आता होगा ये तो पूछ लो फिर, कह दो मनी मन, अरे नहीं सर हमारा नंबर नहीं आना चाहिए, वो मनी मन गाते रहते हैं। बस ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं लिख रहा। आया कॉन्सेप्ट समझ में, पक्का? चमकती है बातें, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, बी अलर्ट, डन। और क्या निकालना है इसमें, ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे प्यारे बच्चों 2 चीजें पूछी जाती, क्या, यहाँ से आपसे पूछा था कि बताइए इसका वर्ग क्या हुआ, क्या वर्ग मतलब ग्रुप, क्या, यहाँ पूछा था बेटा आवर्त क्या हुआ, क्या आवर्त, यहाँ पूछा था भाई ये कौन से ब्लॉक का सदस्य है, भाई लास्ट में किसमें जा रहा है, डी में, तो कौन से ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, कितने कौन से ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, और आपसे पूछा था कि आवर्त कौन सा है, तो मैक्सिमम नंबर कौन सा दिख रहा है, 4, चौथा आवर्त, वर्ग कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, अरे बात समझ, 7वीं लाइन में आएगा ये, देखो देख लो ध्यान से, प्रेडिक्टेबल हो तो, और ऐसे जो लाइन आएगी 4थी लाइन में आएगा ऐसे, और डी ब्लॉक होता है बीच में, मतलब बीच में आएगा ये ऐसे, चमक रहा है, हाँ खुल रही तीसरी आंख धीरे धीरे, हाँ केमिस्ट्री बहुत आसान है अगर आप इज्जत से पढ़ोगे ना तो, वो आपने पहले क्या है खतरनाक तरीके से पढ़ी है बचपन में, और मुझे पता एमपी का बच्चा कैसे पढ़ के आता, तभी तो मैं एमपी के टीचर को बहुत कम लगाता हूँ, मुझे पता है कि एमपी का टीचर कैसा पढ़ाएगा, सीधी सी बात ये है कि वो एमपी के हिसाब से पढ़ाया, क्योंकि उसने 12th में भी इसे पढ़ाया, तभी तो उनको दोबारा कोचिंग करनी पड़ रही है नहीं। राजस्थान के बच्चे जनरली बहुत सारी चीजें ऐसे, ये इतने शानदार तरीके से पढ़ते हैं वहां पे राजस्थान में, खतरनाक तरीके से, कक्षा 12 में, यहाँ एक अलग नियम है, मैंने यहाँ जाके देखा हुआ, यहाँ क्या नियम है भाई, MWF TTS, मेरे को बहुत दिनों तक समझ में नहीं आया क्या सीन है ये, मेरा दिमाग खराब हो गया जब मैंने सुना भाई ये सीन क्या है, हा? जानते हो ये, आप भी नहीं जानते, कौन कौन जानता है इसको, MWF TTS, यहाँ पे ऐसा नियम है कि भाई कोई क्लास लग रही है जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो कैसे पढ़ाऊंगा, मंडे को पढ़ाऊंगा, वेडनेसडे को पढ़ाऊंगा, फ्राइडे को पढ़ाऊंगा, मतलब 7 दिन में केवल 3 दिन पढ़ाऊंगा, वो भी कितना घंटा, 1 घंटा, ठीक है। राजस्थान में क्या चलता है, रेगुलर पढ़ेंगे भैया पूरे दिन, संडे को पढ़ते हैं कई बार, पूरे 7 दिन पढ़ेंगे, कितना घंटा पढ़ेंगे, 2 आवर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अब जो इंसान 3 दिन पढ़ रहा है केवल 3 घंटे पढ़ रहा है, कोई इंसान 7 दिन पढ़ रहा है 2 घंटे तक, और 3 घंटे, कहां कंपेरिजन करोगे, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये है राजस्थान की एजुकेशन पावर, मैं यहां खड़ा होकर क्यों पढ़ा पा रहा हूं, जब मैं पढ़ता था क्लास 12th में, एक बेक हुआ करता था, वो बेक जब मैं जाता था ना, स्कूल वगैरह कोई वेटेज नहीं देता हमारी तरफ, डायरेक्ट चलती कोचिंग,
उस बैग के अंदर ये मान लो कि पूरा बैग में साइकिल पे जाता था उस टाइम पे, तो लगभग इतना भारी वजन था उस बैग का। पूरी क्लास है उधर से पढ़, हिंदी इंग्लिश पूरा सब कुछ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा पढ़कर ही आना है उधर से, और हर क्लास रहेगी लगभग 2 घंटे की, 2.5 घंटे की। ये है लेवल राजस्थान। आई बात समझ में? हाँ? चलो राजस्थान बैग उठा ले इस बालिका ने तो। राजस्थान राजस्थानी है। कोई दिक्कत याद है किसी को? थोड़ा लेवल बढ़ा दे। अपने पास होता बेटा स्किल्डियम +2, क्या होता? स्किल्डियम +2 इस बार। अब बात को ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है, एक में समझ जाओगे आप सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका जेड कितना होता है? 21 होता है, नहीं होता? होता है। निकाल के बताओ सब इसके बारे में। आ रहा हूं मैं चेक करना। सबसे तेज, सबसे सटीक। मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना। आप बताओ, पढ़ने वाले बच्चे हो। हो गया, ले आओ। सब निकाल लो, A to Z, मोलर मास, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, APN सुना है नाम? आओ पान खाए। ए बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। बेटा ऐसे करोगे तो किसी दिन मर जाओ। इतनी काहे क्या जरूरत है इतना ऐसे निकालने की? टक से निकल रहा है इतना। जहाँ काम आसानी से हो रहा है उसमें काहे बोले जरूरत ना। इतने लंबी चौड़ी लाइन लिखोगे तो किसी को कोई और करके जाएगा। ये ट्रिक क्यों बताइए इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखने की अपने? हाँ, पुराने पैटर्न में मत चलो बेटा, मॉडर्न जमाना आ गया है, स्मार्ट स्टडी करो। यहाँ जीतेगा वही जो स्मार्ट तरीके से खेलेगा। गलत होगा तो पीट दूंगा मैं, क्या है उसमें? हाँ, n बराबर कितना है? 1 छोटी क्लास में हम तो सर के पास जाए इसलिए ऐसे आनी चाहिए ना हर दौर की फीलिंग। हम भी ऐसे क्या करते थे, हमारे मैथमेटिक्स वाले सर थे, पंकज सर, वो ऐसे हमें क्वेश्चन दिया करते थे और हम थे क्लास की नजरों में बिना पढ़ने वाले बच्चे। पहली बार मैंने आंसर दिया था उनको, टॉपिक चल रहा था समाकलन अवकलन वाले, 10 क्वेश्चन उन्होंने दिए थे और 10 क्वेश्चन में ये बोला था कि वही इंसान आना मेरे पास जिसको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि 10 के 10 सही है। कई लोगों ने कर लिया आंसर पर किसी की क्षमता नहीं हुई सर के पास जाने की। मैं गया, धैर्य दिखा दिया, 10 के 10 मुझे पता है भाई, क्या करेंगे, गोली थोड़ी मार।
ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे +2 का? हम्म क्या बोला? चलो बोर्ड पे कराता हूँ। आवर 4 वर्ग 3 ब्लॉक डी 1.7 कीबोर्ड मिल्टन। कर लिया आपने? किया आपने? वो सब करते हैं जिसके हिसाब से करना। इस प्लस को खा जाओ, कड़ी बनाना, कड़ी में डाल देना इसको। जीरा डाल दो, जीरे की जगह आप चार्ज में डाल देना। सुनो ध्यान से, मेरे जो पूरा ध्यान बोर्ड में चाहिए। जिनको आगे अच्छी बात है, जिनको नहीं आया बी अलर्ट। यहाँ पे गलती आप कर सकते हो बहुत बड़ी वाली, और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। और यहाँ से जो आपका गलत आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में रहेगा, बात होती खत्म। नहीं गलत नहीं, आपका सही है। गलत है क्या? दीदी डर गई बिना। जेड कितना है बेटा? 21। यस क्या नो? तो यहाँ पे आप पहले तो बात तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक क्या लिखोगे? लिख दोगे? क्या बनेगा मेरे बच्चों? ऑर्गन, ऑर्गन 4s 3d 2 1 लिख दोगे सर। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक है? ये स्केलेडियम का लिखा है अपन ने। किसका लिखा है? किसका ये? अब मेरे को इलेक्ट्रॉनिक लिखना है किसका? स्केलेडियम +2 का। किसका? +2 का। +2 मतलब क्या है भैया जी? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? प्लस चार्ज कब आता है? हाँ इसका चला जाएगा, वही चीज बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे कई बार कभी से डी में से निकाल देते हैं, वो गलती करते हैं। हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फर्क बहुत सारी जगह पड़ जाएगा, बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, ये किसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से? यस या नो? अब किसका लिखना है आपको? स्टेडियम +2 का। इसका इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा बेटा? यहाँ पे ऑर्गन, यहाँ पे 4s 2 और d1 लिखा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएंगे? s में जाएंगे। कहां जाएंगे? तो 0 यहाँ पे क्या करते हैं? 3d1 करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ +2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। क्या होंगे? सारी बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने? पहले यस में से। कहां से निकालने? क्यों सर?4s क्या होता है बेटा? बाहर होता है। क्या होता है? बाहर। तो तुम कोई चीज निकालने जा रहे हो तो पहले जो हाथ में कौन आएगी? जो बाहर होगी नहीं होगी? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? पहले 4s से। 4s कहाँ है? बाहरी बाहर है, आउटर सेल है, बाह्यतम कक्षा है। आई बात समझ में? इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? कहां से निकलेगा? ना कि डी में से। आ रही बात समझ में? यहाँ सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे, और जो फिर आपका आंसर आता है वो उसमें भी रहेगा। सावधानी से खेलना, इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है। अब तो कर लोगे? अब सारी चीज किसके बेस पे निकालनी है? इसके बेस पे, ना कि इसके बेस पे, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? इसके बारे में सारी चीजें पूछी है, तो निकाल लोगे। यहाँ पे n बराबर क्या बन जाएगा? 1। वही फिर सारी चीजें अनुचुंबकीय सारा न्यू बराबर √3 हो जाएगा, 1.73 वाला पूरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। चमक रहा है? आ रहा है मजा? पक्का? हाँ सर, ये तो अच्छा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। क्या ये तो ऐसा ही लग रहा होगा? अच्छा लग रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गंदी है? स्त्री लेंगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसलिए खतरनाक है। तो बता ना, नारी शक्ति भारी शक्ति। तो इस टाइप बहुत सारे क्वेश्चन आप करके लेके आ सकते हो घर से।
पक्का? कोई दिक्कत? नो स्टडी, मजे ही मजे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, पक्का या और पढ़ना है? दो चीजें कभी नहीं बदलेगी बेटा भाई, कुछ नहीं बदलेगा। मैं तो ये बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ नहीं बदलेगा, केवल क्या बदलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेंगे। क्या बदलेंगे भाई? प्लस चार्ज किस लिए आया है? केवल इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करना है। या माइनस चार्ज आया है तो किसको डिस्टर्ब करता है? इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करता है, और किसी चीज को प्रभावित नहीं करेगा। आई बात समझ में? डन। जेड भी नहीं बदलेगा, ए भी नहीं बदलेगा, प्रोटॉन की संख्या भी नहीं बदलेगी। वो नहीं बदलेगा ना भाई पार्थ। हाँ हाँ, अगर +3 होगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, ये रंगहीन बन जाएगा, फिर n बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर केवल ऑर्गन बचेगा। ऑर्गन के पास क्या होता है? n बराबर 0 होता है। क्या होता है? 0। यहाँ तो बात समझ आ रही है? बैठ जाओ अभी। निकाल लोगे? चलो इसके लिए निकाल लेना घर से, घर से नहीं, यहाँ निकाल के बताओ। चलो फटाफट से, चलो इतने हीरो मान रहे तो रुको। निखिल +2, निकाल लोगे? पक्का? तो ओके, टाटा बाय बाय, मिलते बेटा कल सेम टाइम सेम जगह। आज के इतना काफी, थैंक यू सो मच। और जिसको दिक्कत है उसको